करें। ये शुक्री कार्रवाई होती है, बोला कि पहले आप पीछे जाइए, सब लोग पीछे चले जाए, सब लोग पीछे। इनको धोती दुपट्टा नहीं पहनाना पड़ता, धोती दुपट्टा नहीं पहनाना पड़ता। देखिए आज कितना बड़ा पर्व महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ है। भाग्य धनी फडणवीस जी जो यहाँ पर आज स्वयं विराजमान है और हवाई यात्रा चलते हुए भगवान श्री ऋषभ देव के दर्शन करते हुए आप रखते हैं। हवाई यात्रा से भगवान के दर्शन करके यहाँ पर पहुंचे, माता जी से कुछ बातचीत हुई और अब मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्रवाई को पूरा करें। माता जी के आगे कोई नहीं खड़ा होगा, इधर 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 आ गई। माता जी के आगे कोई नहीं जाएगा। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम हमारे ऊपर एहसान किया है, सारी व्यवस्था उन्होंने बनाई है और उनके अधिकारी यहाँ पर कितने चीफ सेक्रेटरी साहब स्वयं आए हैं। देखिए चीफ सेक्रेटरी आपके लगे हुए समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण कल्पिव सकला प्रतिफल पदार्थ मानिका माननीय मुख्यमंत्री जी का जैन समाज के प्रतिनिधियों स्वागत और हमारे समाज के विशिष्ट व्यक्तियों ने सम्मान किया। और अब मैं ग्रामीण विकास मंत्री हमारे साथ डॉक्टर सुषमा जी हमारे जो इस एरिया के सांसद है और एक कैंसर सर्जन है और जिन्होंने इस व्यवस्था के लिए इस प्रमोशन में अपना योगदान दिया। तो जन्म तुम्हारा सार्थक हो, मानवता हो जाएगी सफल, हर कदम तुम्हारा सार्थक हो। मानव भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता का संदेश मिलता है, जहाँ गुलदस्ते की महक की तरह से हर धर्म के लोग अपने अपने इच्छा से ईश्वर की उपासना को करने में स्वतंत्र रहते हैं। ऐसे देश के अंदर आज भारतीय संस्कृति को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए जैन धर्म ने जो अपनी भूमिका अदा की है, उस भूमिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पूज्य ज्ञानमती माता जी जिनके निमित्त से इस मूर्ति का निर्माण हुआ है, आपको जानना है कि इन्होंने 63 साल तक साधना की है। एक साधना की साधना अब तपस्या फल लेके आई है। साधना को सत्य का श्रृंगार मिल गया। बोलिएगा आप सब लोग, साधना को सत्य का श्रृंगार मिल गया और भावना को पुरुषार्थ का आकार मिल गया। अब आज इनकी अर्चना फल लेके आई है। जब अब आज ज्ञानमती माता की अर्चना फल लेके आई है, जब आसान को एक मूर्ति का आकार मिल गया, आसान को एक मूर्ति का आकार मिल गया और इस मूर्ति के चरणों में सत वंदन करते हुए इस आपके सरकार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। परम पूज्य गणित प्रमुख तारीख श्री ज्ञानमती माता जी, आदरणीय श्री
चंदनावती माता जी, पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी कमरे जाते होंगे, राज्य मंत्री दादाजी भुसे, हमारे मुख्य सचिव श्री स्वाति क्षत्रिय जी, सांसद सुभाष भामरे जी, विधायक राजेंद्र पाटिल जी, विधायक दीपिका दाई चौहान, नगराध्यक्ष भूषण कासीवाल, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री जे.के. जैन जी, हमारे विभागीय आयुक्त श्री एकनाथ डवले जी, जिलाधीश श्री विपिन कुशवाहा जी, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले मैं भगवान ऋषभ देव जी इनके चरणों में नमन करता हूँ और उनसे मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ। वैसे ही इसी जानवर के गांव हमले में एक हमारे जवान शंकर चंद्रभान शिंदे, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए वहां पर नियुक्त थे और वहीं पर उन्हें शहादत प्राप्त हुई, ऐसे इसी विभाग के उस शहीद को भी आज के इस मौके पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित ही मेरे हाथों से कोई पुण्य कर्म हुए होंगे, इसलिए आज मुझे यहां आने का मौका मिला। भगवान ऋषभदेव की सबसे बड़ी मूर्ति, भामरे जी बता रहे थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भगवान ऋषभदेव हो या हमारे अन्य तीर्थंकर हो, इनका कार्य इतना बड़ा है कि जो किसी भी बुक में समाहित नहीं हो सकता। उनके कार्य के लिए एक अपनी अलग रिकॉर्ड की बुक हमको तैयार करनी पड़ेगी और न जाने कितने बच्चे उसको लगेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं रख सकता। भगवान ऋषभदेव जी के शासन के बारे में पूज्य माता जी हमें यहां बता रही थी और हम लोग जानते हैं कि एक विद्वान पंडित के रूप में, एक अच्छे शासक के रूप में, जिन्हें कृषि का पंडित समझा जाता था, जिन्हें गणितज्ञ समझा जाता था, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान था, जिन्हें धन्वंतरी कहा जाता था और जिन्हें सब प्रकार के कला और साहित्य का ज्ञान था, ऐसे एक संपूर्ण अवतार के रूप में ऋषभदेव जी को हमने देखा है। और एक ऐसा शासन, जिस शासन में व्यक्ति हो, प्राणी हो, जीव हो, जंतु हो, सभी को उचित स्थान और उचित न्याय, सभी को विकास का उचित अवसर, इस प्रकार का कार्य भगवान ऋषभदेव जी ने किया। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जितने भी देश में शासक है,
चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या छोटे से छोटे पंचायत का सरपंच हो, सभी ने शासन के मामले में भगवान ऋषभदेव जी से शिक्षा और दीक्षा ली है। अपनी प्रजा का, अपने भक्तों का किस प्रकार से पालन होता है, इसका उत्तम उदाहरण हमने उनके माध्यम से देखा है। और अभी अभी हमारे मित्र राजेंद्र पटनी जी कह रहे थे, ये सारे निर्माण में सरकार ने योगदान दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि जैन समाज कोई कर्जा रखता नहीं है, आपका भी कर्जा चुकाएगा। पाटिल जी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, जैन समाज इतना सक्षम है, पूरे देश का कर्जा चुका सकता है। पर मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए भी समाज को बधाई देना चाहता हूं कि संपन्नता के सारे शिखरों पर चढ़ने के बावजूद भी जब व्यक्ति भौतिकता से घिरा हुआ होता है और अपने अंदर की शांति को भूल जाता है, अध्यात्म से रास्ता भटकता है और केवल भौतिक जगत में लीन हो जाता है, ऐसे समय जैन समाज एक ऐसा समाज है जिसने संपन्नता को प्राप्त की, लेकिन भक्ति का मार्ग कभी भी छोड़ा नहीं। और नित्य नियम के अनुसार अपनी साधन संपत्ति से इस ईश्वरीय कार्य को कुछ न कुछ योगदान मिले, इसकी योजना करने वाला ये समाज है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समाज में श्रद्धा होती है, और मैं श्रद्धा कह रहा हूं, अंधश्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा और श्रद्धा में बहुत अंतर है। जिस समाज में श्रद्धा होती है उस समाज को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। दुनिया की संस्कृति और सभ्यताएं समाप्त हुई, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जीवित रही, क्योंकि हमारा समाज ये हमेशा श्रद्धावान रहा, उसने श्रद्धा को जीवित रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होगी तो हमारे जितने अग्रज, चाहे वो जैन धर्मीय हो, चाहे बुद्ध धर्मीय हो, चाहे हिंदू धर्मीय हो, सभी ने हमें पर्यावरण के साथ और अहिंसा के साथ जीने का मार्ग दिखाया। और इसे इस भूमंडल की रचना को समझने वाला इस प्रकार का संस्कार हमें मिला, और उसी कारण से हमारी संस्कृति जीवित है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो सारी जैन समाज की अलग अलग प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनकी वैज्ञानिकता को आज समझने की आवश्यकता है। कई बार कुछ प्रथाओं के ऊपर लोग टीका भी करते हैं, लेकिन वो क्यों शुरू हुई, उसकी प्रासंगिकता क्या थी, उसकी वैज्ञानिकता क्या थी, इसका विचार नहीं किया जाता। और हमारे सारे धर्मों ने और सारी संस्कृतियों ने एक चीज हमेशा उसका पालन किया कि जब जब समय की कसौटी पर हमारी प्रथाएं, परंपराएं ये काल बाह्य हमको दिखाई पड़ी, तो हमने उसको बदला। और जो कालातीत थी, जो कालजयी थी, उसको हमने शाश्वत रखा। और इसलिए आज हमारा धर्म केवल जीवित नहीं है, तो दुनिया को मार्गदर्शन कर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही सही रास्ता है। आज के इस मौके पर मैं सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं
जो चीज यहाँ पर तैयार हुई है, जो मूर्ति यहाँ बाहर आई है, जो मूर्ति प्रकट हुई है, बिल्कुल सही बात कही माता जी ने कि मूर्ति तो पत्थर में थी, छिपी हुई थी। आप लोगों को साक्षात्कार हुआ, माता जी को साक्षात्कार हुआ कि आज के युग में ऋषभदेव जी की आवश्यकता है, उन्हें ज्यादा समय तक पत्थर में छिपा हुआ नहीं रख सकते, और इससे आपको उन्हें बाहर निकाल दिया, ये कहने के लिए कि आपके विचारों की और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। और इसलिए आप सभी लोग धन्य हैं। सरकार की ओर से इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से जो जो चीजें आवश्यक है, 40 करोड़ रुपए का तो हमने एक अर्जेंट प्लान तैयार किया, लेकिन पटनी जी अपना पूरा प्लान कितने का है? 275 करोड़ का है।